चलो जी बच्चों, अब ध्यान से सुनेंगे, कोई भी बच्चा बातें नहीं करेगा। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू संजय क्लासेस। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लेजर। लेजर काफी आसान टॉपिक है। सर लेजर होती क्या है, सारी बातें मैंने आपको लिखवा भी दी है और आपको मैं बचपन से समझाता हुआ आ रहा हूँ। चैप्टर नंबर 2 में रटवा दिया था, बोलो हाँ या ना। तो कोई आपसे पूछे लेजर क्या होता है, तो लेजर से पहले हम स्टार्टिंग करेंगे क्लासिफिकेशन क्या होती है। तो क्लासिफिकेशन का क्या मतलब होता है, ग्रुपिंग दी सेम नेचर आइटम एट अ सिंगल प्लेस। जब हम एक जैसे नेचर के आइटम को एक जगह पर रखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों, क्लासिफिकेशन। जैसे यहाँ पर सारे बच्चे कौन सी क्लास के बैठे हुए हैं, 11th क्लास के। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लासिफिकेशन। मैं आपको 10 बार एग्जाम्पल दे चुका हूँ। आपका रफ रजिस्टर, आप स्कूल में एक रफ रजिस्टर लेकर जाते हो तो जिसमें आपका अकाउंट्स का लेक्चर लग रहा है, अकाउंट्स का रिकॉर्ड चल रहा है, फिर मैथ का टीचर आ गया, फिर मैथ की रिकॉर्डिंग, फिर इको। तो वो तो जर्नल की तरह होता है। उसमें जैसे जैसे टीचर आ रहे हैं वैसे वैसे ट्रांजेक्शन्स क्या हो रही है, रिकॉर्ड हो रही हैं। लेकिन उसके बाद जब आपको संडे को, जब आपको टाइम मिलता है तो क्या करते हो आप लोग सभी बच्चे, बताइए। आप संडे को क्या करते हो, आप जो अकाउंट्स वाला काम है वो कौन सी कॉपी में उतारते हो, अकाउंट्स में। मैथ्स वाला काम आप मैथ्स की कॉपी में, इको वाला इको में, बीएस वाला बीएस में। तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ क्लासिफिकेशन। ये जो आप एक जैसे नेचर का काम एक जगह पर रख रहे हो उसको हम क्या बोल देते हैं प्यारे बच्चों, क्लासिफिकेशन। एंड फॉर द पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन यू हैव टू ओपन वेरियस अकाउंट्स। जैसे आपने 5 रजिस्टर बनाए, कितने रजिस्टर बनाए मेरे दोस्तों, 5। तो उसी तरीके से आपको अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं। बिना अकाउंट खोले हम क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते। ये एक रूम है, ये एक रूम है। इस रूम में 11th का बच्चा बैठा है, उधर 10th की क्लास चल रही है, तो 10th के लिए एक अलग रूम चाहिए, 9th के लिए एक अलग रूम चाहिए। तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ क्लासिफ अकाउंट। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर आपको क्लासिफिकेशन करनी है तो आपको डिफरेंट अकाउंट्स ओपन करने पड़ेंगे। इसके अलावा मैंने आपको और भी एग्जांपल दिए थे, लाइक असेंबली हॉल में सभी क्लासेस के बच्चे हैं, फर्स्ट सेकंड सिक्स 10th 11th 12th सब कुछ। लेकिन प्रेयर होने के बाद जब बच्चा पहुंचता है अपने अपने क्लासरूम में जाता है, 10th का बच्चा 10th में, 11th का बच्चा 11th में, 12th का बच्चा 12th में, कोई कॉमर्स वाला बच्चा कॉमर्स में, साइंस वाला साइंस में। तो वो जो बच्चे एक जैसे बच्चे एक जगह पर पहुंच रहे हैं, वो जो काम हो रहा है, वो जो छटनी हो रही है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, उसको क्या बोल दिया गया है, क्लासिफिकेशन। एंड क्लासिफिकेशन करने के लिए हमें एक अकाउंट खोलना पड़ता है। वी हैव टू ओपन अकाउंट। और एक से काम नहीं चलता, डिफरेंट अकाउंट्स हमें क्या करने पड़ते हैं। समझ में आई बात या नहीं? ऐसा आपने कुछ लेजर जो है, लेजर वो किताब होती है जिसमें हम वेरियस अकाउंट्स ओपन करते हैं। तो लेजर आप ये लिख लीजिए पहले बच्चों, लेजर इज अ बुक। वैसे आपने लिख लिया है, जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं वो लिख लीजिए, लेजर इज अ बुक इन विच वेरियस अकाउंट्स आर ओपन फॉर द पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन। किसके लिए बच्चों, क्लासिफिकेशन के लिए। हम डिफरेंट अकाउंट्स क्या करते हैं, ओपन करते हैं। लेजर जो बनाई जाती है वो किसके आधार पर बनाई जाती है, जर्नल। जर्नल को बेस लेकर, इधर देखो, जर्नल को बेस लेकर हम क्या करते हैं, लेजर बनाते हैं। अब देखना कैसे जर्नल से मैं आपको लेजर बनानी सिखाऊंगा। और जो लेजर के जो बैलेंसेस निकलते हैं वो फिर ट्रायल बैलेंस में शिफ्ट होते हैं। लेजर के जो बैलेंसेस निकलते हैं वो कहाँ ट्रांसफर करते हैं हम, ट्रायल। और ट्रायल बैलेंस से फिर फाइनल अकाउंट बनता है। वो एक बात की चीज रहेगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, यही सारी चीज मैंने आपको बताई हैं। अच्छा, ये भी बोला गया है कि सर ये फाइनल बुक ऑफ एंट्री है, इसके बाद कोई एंट्री वेंट्री का सिस्टम नहीं रहता है। प्रिंसिपल बुक ऑफ एंट्री भी बोल दे रहे हैं, मेन बुक ऑफ एंट्री है, एनालिटिकल बुक है। ये एनालिटिकल बुक है। क्यों इसको एनालिटिकल बुक बोला गया है, क्योंकि देखना ये एनालिसिस करके दिखाएगी, कैश की मूवमेंट दिखाएगी, कितना आया, कैपिटल का, फर्नीचर का, लैंड का, बिल्डिंग का। तो एक एनालिसिस होगा। जर्नल कोई एनालिटिकल बुक नहीं थी। जर्नल बुक में तो बस खाली क्या हो रहा था, रिकॉर्डिंग। एनालाइज समझते हो, अब आपका टेस्ट हो रहा, पता चला रिस्क कितना, एनालिसिस पता चल रहा है कौन कितना परफॉर्म कर रहा है। तो टेस्ट से एनालिसिस होता है, क्लास विलास से कोई एनालिसिस इतना खास नहीं। समझ में आ गया? तो बच्चों मैं आपको एक एग्जांपल करा रहा हूँ, उसके 1 या 2 अकाउंट बनाने सिखाऊंगा। बाकी सारे अकाउंट आपको यहीं पर बनाने हैं और फिर आपको 1-2 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आपको लेजर की प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगी। ओके सर, नो प्रॉब्लम। दिखाइए सर, एक बार बुक दे दीजिए मेरे को। लाओ भाई लाओ फटाफट। तो सर क्या जर्नल हमें आनी जरूरी है लेजर के लिए? यस बच्चों,
पहले हम जर्नल से लेजर बनाएंगे और जब आप थोड़े बड़े हो जाओगे तो फिर हम डायरेक्ट लेजर बनाएंगे। क्लास 12th में आपको डायरेक्ट लेजर्स बनाने के लिए चीज़ें मिलेंगी, 11th में आपको जर्नल से लेजर बनानी पड़ती है। तो आप मेरे बेटा बातें नहीं करनी है प्लीज, आप मेरे साथ साथ क्या कर सकते हो बच्चों, मेरे साथ साथ आप क्या करोगे, नोटिंग करोगे, क्योंकि आपको जर्नल आती है, समझ में, आप बच्चों वाली जर्नल है, इतनी कोई मुश्किल नहीं है। तो सर आप इलस्ट्रेशन क्यों करा रहे हैं, क्वेश्चन करा दीजिए प्लीज। यार मैं जानबूझकर इलस्ट्रेशन करा रहा हूँ कि मैं 2-3 अकाउंट बताऊँ और फिर बाकी काम रेफरेंस यूज कर सके। ओके सर, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सर जर्नलाइज फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस एंड पोस्ट देम इनटू लेजर। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको साथ साथ नोटिंग करने में प्रॉब्लम है तो आप इसे बाद में भी नोट कर सकते हैं, मुझे इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ओके सर, बताइए सर जर्नल का फॉर्मेट क्या होता है। बेटा बातें नहीं करोगे, आप बहुत अच्छे बच्चे हो, आपको ये इंडिया संभालना है, आपके हाथों में पूरा देश है बच्चों, तो आप इस देश को बर्बाद नहीं करोगे, इसके लिए आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तभी आप इस देश को संभाल पाओगे। जी सर हम संभालेंगे, आप चिंता ना करो। लो जी बच्चों, रुपीज डेबिट, वो कह रहा है सुबह की चाय नहीं मिली है तो मजा नहीं आया पढ़ने में, चाय पिलाओ सर आज हमें। हाँ जी, लो जी, अब इधर देख लो, अब फॉर्मेट हमने बना लिया है। जी सर बताइए फटाफट, चले। जर्नल इज अ बुक इन विच ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड, आगे डैश बताओ, जर्नल इज अ बुक इन विच ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड डैश, क्या आएगा, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बोल दो। तो बेटा जर्नल में बनाऊंगा, जर्नल में देखो मैं क्या करूंगा, ये वही वाला काम हो रहा है, टीचर आएगा पढ़ाए, कभी मैथ का आया, कभी अकाउंट का आया, कभी इको का, कभी बीएस, चलता रहेगा। अरे बोलो यार, तो यहाँ डेट वाइज पहले मैं ट्रांजैक्शन चढ़ा दूंगा और फिर देखना मैं कैसे क्लासिफिकेशन करके दिखाऊंगा। तो सर जी आप ना सिरदर्दी ज्यादा करते हो, करवा दो ना एंट्री फटाफट। लो जी बच्चों, तो 2021 1 अप्रैल, बोलो जी बोलो फटाफट मेरे दोस्त, क्या एंट्री होगी। यार देखना बाहर शिवम भारती की एंट्री कहीं रखी होता है। शिवम, ओ बेटे शिवम के ना, शिवम का क्वेश्चन आ गया, शिवम बिजनेस शुरू कर रहा है भाई साहब, बताओ जी कहाँ चला गया, ये तो भाई मालदार पार्टी है, कोई दिक्कत नहीं है। शिवम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, बताइए मेरे दोस्तों, शिवम ने बिजनेस शुरू कर लिया कैश से, तो आप क्या एंट्री बनाओगे, क्या जर्नल एंट्री बनाओगे, कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश बढ़ जाएगा, कैश बढ़ेगा तो हम क्या करेंगे, डेबिट, एसेट है ना हमारी, एसेट बढ़ रही है और साथ में क्या कैपिटल भी बढ़ रही है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। मेरे दोस्तों ये एंट्री होती है, जो एक दो बच्चे नहीं हैं वो देख लो, हम एंट्री बोलते हैं। ठीक है सर, नरेशन मैं नहीं लिख रहा, आप लिख लेना यार, नरेशन में जो काम होता है वही हम करते हैं। स्टार्टेड बिजनेस, लड़के ने 1 लाख रुपए से बिजनेस क्या कर लिया है, शुरू कर दिया। ठीक है बच्चों, बोलो हाँ है ना। और जिस बच्चे को अब तक समझ नहीं आया वो भैया ध्यान रखना, एसेट्स और एक्सपेंसेस के बैलेंस डेबिट है, बढ़ाना है तो डेबिट, कम करना है क्रेडिट, और लायबिलिटीज कैपिटल रेवेन्यू, लायबिलिटीज कैपिटल रेवेन्यू के बैलेंस क्रेडिट, बढ़ाना है तो क्रेडिट, कम करना है तो हाँ है ना। अरे नहीं मिली ना यार, ढीला है यार, दिमाग खराब कर दिया। चलो जी कोई बात नहीं बच्चों, दो मैं बताओ क्या क्या चीजें नोटिस कर रहा है, आगे चलते हैं। तो इधर आओ, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक अकाउंट में बैंक में पैसा जमा कराया, तो मेरे प्यारे बच्चों क्या एंट्री होगी फटाफट बताना, बैंक अकाउंट डेबिट, BAN किया बैंक अकाउंट डेबिट। समझ आ रही बात या नहीं आ रही जी सर, बैंक में पैसा जमा करा दिया तो बैंक अकाउंट डेबिट, एंड टू क्या आ जाएगा, कैश। जी सर नो प्रॉब्लम, बैंक अकाउंट डेबिट, टू क्या आ जाएगा, कैश अकाउंट। सर विजिबिलिटी है, दिख रहा है आप लोगों को, यस सर, थोड़ा सा कम है इसकी, 70,000, अब 2 बार तो क्या ही चलाऊंगा इसको। चलो जी सर आगे की चर्चा करते हैं, इसके बाद क्या लिखा हुआ है, बोर्ड गुड्स फॉर कैश, फटाफट मुझे बताइए, गुड्स खरीदा आपने कैश में, कैश में हो गया परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। देखो अब आपका दिमाग एसेट कर रहा है चीजें,
खास तौर से सिंपल जर्नल एंट्री को आप डायरेक्ट कर पा रहे हो, बातें नहीं, आप सिंपल जर्नल एंट्री डायरेक्ट कर पा रहे हो, क्योंकि गुड्स परचेज कर रहे हैं तो हमारा खर्चा हो रहा है और पैसा हमारे पास से जा रहा है तो क्रेडिट कर देंगे, पैसे डाल देंगे 5000 रुपीज। कितने रुपए आ जाएंगे मेरे दोस्तों? 5000। इसके बाद की जो अगली एंट्री है, ड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस। 4 अप्रैल को आपने बैंक से पैसा निकाल लिया, कैश अकाउंट डेबिट, मेरे पास तो पैसा आ गया, हाँ या ना बेटा? भाई बिजनेस में पैसा आ गया तो कैश क्या होगा? बढ़ जाएगा, और मेरे पास जो मेरा बैंक है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस। बेटा पैसे मुझे बता दीजिए, कितने रुपए निकाले हमने? 1500 रुपया। कितना रुपया निकाला हमने? 1500 रुपया। इसके बाद सोल्ड गुड्स टू कृष्णा, कृष्णा को हमने सामान बेचा है, फटाफट मेरे को बताइए, बताओ कृष्णा को हम कर देंगे डेबिट, क्योंकि कृष्णा हमारा डेटर बन जाएगा, हाँ या ना बेटा? अब डेटर बनेगा और ऊपर से हमारी क्या है? सेल्स हमारी क्या बन जाएगी? रेवेन्यू। तो कृष्णा डेबिट हो जाएगा, सेल्स हो जाएगी क्रेडिट। कितने रुपए से हो जाएगी बच्चों बताओ? 2250। अमाउंट देखिए ना बच्चों, अमाउंट ठीक है ना? 2250। ये ऊपर नीचे आगे पीछे नहीं पता सा नहीं चलता है। इसके बाद अगला बताओ बेटा, अगला क्या है हमारे पास? अगली ट्रांजैक्शन, बॉट गुड्स फ्रॉम शाम। बताइए, परचेज अकाउंट 20 अप्रैल को मैंने शाम से, बातें नहीं करनी है बेटा, 20 अप्रैल को मैंने शाम से सामान खरीदा है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्या कर देंगे हम? शाम। टू क्या कर देंगे हम? परचेज अकाउंट डेबिट टू शाम। बातें नहीं बच्चों, कितने रुपए से हमने शाम से सामान खरीदा है? 1500 रुपया। कितने रुपए है? 1500। बेटा ये बातें मत करो, पीछे वाले बच्चे पिटाई भी बहुत होती है यहाँ पे, ध्यान रखना। रिसीव फ्रॉम कृष्णा, कृष्णा से हमें कितने पैसे मिल रहे हैं? 2050। रिसीव फ्रॉम कृष्णा, डेटा खत्म हो गया, गलत होगा, 1500 रुपये मिल रहे हैं सर। 1 लाख था, 70, 5, 1, 1500, 2250 का सामान लिया सर। ओए बातें नहीं, तो सामान तो हमने उससे 2250 का लिया है ना, साइड ट्रांजेक्शन गलत हो रखी है। 10 का हो गया है, 1 लाख हो गया, 70,000 की बैंक में जमा कराने की हो गई, बोर्ड गुड्स फॉर कैश 5000 की हो गई, ड्रू कैश फ्रॉम बैंक, तो बैंक से पैसा निकाला तो 1000 रुपए हैं, तो वही तो मैं कह रहा हूँ अमाउंट कुछ ऊपर नीचे लग रहा है, 1000 रुपए हैं। उसके बाद 1500 रुपए हैं, कृष्णा को सामान देखा है, तो कृष्णा डेबिट टू सेल 1500, 2250। कृष्णा को हमने सामान से, तो तुम सारे देख नहीं सकते हैं? यस सर कर रहे हैं पागलों की तरह। बताइए, बोर्ड गुड्स फ्रॉम शाम, कितने का सामान खरीदा है? 2250। ठीक है, लेजर आपको रीडिंग कराएगी, लेजर आपको और एनालिसिस कराएगी, देखना कैसे कराएगी। रिसीव फ्रॉम कृष्णा, कृष्णा से हमें पैसे मिल गए हैं, कितने रुपए हैं? 1500। 1500 का ही सामान भी का था, 1500 मिल गए। बताइए कितनी तारीख को मिले हैं कृष्णा से? फटाफट मेरे को बताइए। हाँ जी, 24 अप्रैल। तो 24 अप्रैल को कृष्णा से पैसा मिल गया है, कैश अकाउंट डेबिट टू कृष्णा। लॉजिक बड़ा सिंपल है, पैसा आ गया है, पैसा आ गया तो हम कैश को क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे, और कृष्णा को हम क्या कर देंगे? बात समझ में आ गई है या नहीं आ गई है? हाँ या ना बोल दीजिए। जी सर। 1500 रुपए हमें मिल गए हैं, रुपीज डेबिट और रुपीज क्रेडिट 1500 रुपीज, 1500 रुपए। इसके बाद अगली एंट्री है, शाम को पैसा दिया है 2150 और डिस्काउंट अलाउड बाय हिम। बाय हिम को अंडरलाइन करो, आप शाम को पैसा दोगे तो शाम क्या होगा? डेबिट। ओए बातें नहीं प्लीज, ना ना कुछ, शाम डेबिट होगा तो शाम को हम कर देंगे डेबिट, पैसा चला गया है, और डिस्काउंट अलाउड बाय हिम, उसने हमें डिस्काउंट दिया है,
तो हमें तो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, बिजनेस। तो बिजनेस को तो क्या होगा, डिस्काउंट मिल रहा है, RECEIVED, डिस्काउंट से। समझ में आया नहीं आया? पैसा गया 2150, डिस्काउंट मिल गया 100, तो कर्जा पूरा खत्म हो गया। कर्जा कितने का खत्म हो गया, 2250। शाम से सामान पहले खरीदा भी था। ओके सर, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम एट ऑल, हमें आपकी बातें आ रही है समझ। आगे की डिस्कशन करते हैं और फिर देखते हैं कैश सेल्स फॉर द मंथ। फटाफट मुझे बताइए कैश सेल्स फॉर द मंथ। तो बच्चों कैश सेल्स 28, ये वाली 28 अप्रैल की थी, तो कैश सेल्स कर दिए तो मेरे पास पैसा आ गया है। कैश अकाउंट डेबिट टू क्या आ जाएगा, बात नहीं मेरे दोस्तों, बात नहीं करनी है। पढ़ाई के टाइम पढ़ाई, मौज मस्ती के टाइम मौज मस्ती, ठीक है सर। कैश सेल्स है 30 अप्रैल को, कितने रुपए आए हैं हमारे पास, जल्दी से मुझे बता दीजिए। 8000 रुपए हैं। कितने रुपए आए हैं बेटा, 8000। रेंट हम लोगों ने पे करा है, बोलो। इन केस इफ वी आर पेइंग रेंट, व्हाट शुड बी द जर्नल एंट्री, रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू क्या। ये मैंने जानबूझकर आपको क्वेश्चन कराया है कि आपको जर्नल का भी आइडिया लग जाए और साथ में आपको लेजर भी बनानी आ जाए। समझ आ गया बच्चों? जी सर। तो रेंट हम पे कर रहे हैं, सैलरी भी पे कर रहे हैं राम को। तो मेरे प्यारे बच्चों, दोनों की डेट सेम है, ध्यान से देखो, दोनों की डेट क्या है, सेम है। तो कई बार क्या होता है, बच्चा ना राम को देख के सोचता है राम में थोड़ा, राम से क्या मतलब, पेड वर्ड आ गया ना, मैंने राम को सैलरी दे दी और रेंट पे। इधर देखो सही बच्चे, तो यहाँ पर हम कंपाउंड बना सकते हैं क्योंकि दोनों की सेम है। एक रेंट भी मेरा खर्चा है, रेंट डेबिट टू कैश, सैलरी डेबिट टू कैश, तो बात तो एक ही है, पैसा तो दोनों में ही जा रहा है। तो आप इसकी कंपाउंड बना सकते हो, नहीं भी बनाओगे तो भी चलेगा, बट कंपाउंड बनाओगे तो ज्यादा बेटर है ना, क्योंकि दोनों की नेचर क्या है, सेम। रेंट भी हमारा क्या होता है, एक्सपेंस, और सैलरी भी हमारा क्या होता है, एक्सपेंस। तो मेरे प्यारे बच्चों, रेंट पे कर दिया 500, सैलरी पे कर दिया 3000। तो प्यारे बच्चों 500 और 3000, इट विल बी 3500। ठीक है मेरे दोस्तों, हाँ या ना बोलो। तो ये हमारा रफ रजिस्टर कंप्लीट हो गया है। आपके स्कूल में जितने लेक्चर्स लगने चाहिए थे, जितने पीरियड लगने चाहिए थे, वो हो चुके हैं। अब हम काम करेंगे, किसका काम करेंगे, लेजर, फेयर रजिस्टर का। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। आपके ये टीचर आए, कभी कैश, कभी कैपिटल, कभी बैंक की, ये पीरियड्स आपके लगते चले गए। अच्छा सर, अब सीधा टू दी पॉइंट बताओ। जब हम टू दी पॉइंट बात करते हैं तो हम लोगों ने जर्नल अपनी बना चुकी है, जर्नल हम बना चुके हैं। तो जर्नल एक बुक होती है जिसमें हम ट्रांजेक्शन्स को डेट वाइज क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। और जैसा कि आप सभी बच्चों के सामने है, इस किताब में ट्रांजैक्शन डेट वाइज क्या हो चुकी है, रिकॉर्ड हो चुकी है। और हम जो रिकॉर्ड करते हैं बाय फॉलोइंग द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। और आप सभी बच्चों को पता है जितने भी हमने एंट्रीज यहाँ पर बनाई हैं, ये सारी कैसे बनाई हैं, इस वाले रूल को फॉलो करके। या तो आप ट्रेडिशनल अप्रोच लगा के काम कर सकते थे, या फिर आप मॉडर्न अप्रोच के साथ भी काम कर सकते थे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो अब सर जर्नल से हम लेजर बनाएंगे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये डेट वाइज ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड होती चली। अब आप पहले एनालाइज करो कि कितने अकाउंट बनेंगे। यहाँ पर देखो सारे जो जो डिफरेंट नेचर है ना, जितने भी आपको डिफरेंट अकाउंट दिख रहे हैं जर्नल्स में, वो सारे अकाउंट यहाँ पर अब हम बनाने वाले हैं। बताइए सारे बच्चे, कौन कौन से अकाउंट बनेंगे, कैश, दूसरा कैपिटल, तीसरा बैंक, कैश तो हमारा बन चुका है, चौथा परचेज, कैश बन चुका है, बैंक बन चुका है, कृष्णा पांचवा, सेल छठा, परचेज सातवा, शाम परचेज बन गया पहले, चलो परचेज बन गया तो छोड़ दो। फिर शाम को सातवा, और कृष्णा हो चुका है, कैश हो चुका है, शाम कैश, और डिस्काउंट कौन सा आ गया, डिस्काउंट रिसीव। ठीक है मेरे दोस्तों, और ये रहा सैलरी 9वां और 10। मेरे प्यारे बच्चों, आपको 10 अकाउंट बनाने की यहाँ पर क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। आ गई बात समझ? आपको एक अकाउंट बनाना सिखाओ, बाकी सर हम खुद बनाएंगे। ओके बच्चों, आपको टेंशन लेने की कोई एक प्रोसेस समझना है। मैंने क्या बोला, बस ये देखना पोस्टिंग कैसे करेंगे। ये वाला जो काम हुआ है, दिस इज रिकॉर्डिंग। ये वाला जो काम हुआ है, ये वाला काम कौन सा हुआ है, रिकॉर्डिंग।
अब हम कौन सा काम करेंगे, पोस्टिंग करेंगे। अब हम क्या करेंगे, पोस्टिंग। तो इसमें से देख देख कर पोस्ट, तो सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शंस कैश की ही दिख रही हैं। तो सबसे पहले हम कौन सा अकाउंट बना देंगे, कैश अकाउंट। अब बच्चों आपको अब पता है, अब मेरी बुक लेजर बुक स्टार्ट हो चुकी है, तो आप LEDGER लेजर लिख लोगे। सर आपने ऊपर जर्नल लिख के लिखी, तो अब हम दो रजिस्टर बना रहे हैं, एक जर्नल और एक कौन सा बना रहे हैं, लेजर। बात आ रही है मेरे दोस्तों समझ? किसी को हेल्प लेने की कोई आवश्यकता नहीं, किताब में देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस एक अकाउंट समझो, बाकी साथ। सबसे बड़ा अकाउंट इसमें कैश है, सबसे बड़ा अकाउंट इसके अंदर कौन सा है, कैश, क्योंकि सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन किसकी हो रही है मेरे बच्चों, कैश की हो रही है। ठीक है सर, सबसे पहले फॉर्मेट बनाएंगे। तो प्यारे बच्चों देखो कैश का फॉर्मेट कैसा होता है, डेट, पार्टिकुलर्स, जेएफ, रुपीस, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेट, पार्टिकुलर्स, जेएफ और अरे वो किताब में ऐसे दे रखा है पागल बनाने के लिए, हाइपोथेटिकली है वो, उसका कोई लॉजिक नहीं है। पढ़ ले कहीं नीचे स्टार बना के लिख रखा होगा कि हमें रात को सपने आए थे और हमने सपनों में ये देखा था, ऐसे लिख दिया। अरे बोले यार, अरे कहीं स्टार बना के लिखा होगा, पढ़ ले यार लल्ला। नहीं से, अरे लिखा लेजर फोलियो आर इमेजिनरी। अरे नहीं आए तेरी बात समझ, क्या है यार बता, कह रहा है मुझे ये समझना नहीं, मुझे ये बताओ LF में क्या डाला है, वो इम्पोर्टेंट है। तो मैंने तुम्हें बोल दिया प्रैक्टिकल लाइफ में या तुम्हारे कभी कोई यूज नहीं आता, समझना। मैनुअल अकाउंटिंग पहले होती थी तब यूज आता था, आजकल तो सारा काम कैसे होता है, कंप्यूटराइज अकाउंट। मैंने बोला आप सब बच्चों को टैली भी सिखाऊंगा, लेकिन आप में से सेलेक्टेड बच्चों, सबको नहीं। ज्यादा उसको सिखाएंगे तो कहेंगे यार ये तो पता नहीं कहाँ से पल्ले पड़ेगा, हाँ सर पैसे लोगे क्या उसके, अरे नहीं यार फ्री में तुम्हें परफेक्ट बना के भेजेंगे। कैसी बात करते, यूट्यूब पे नहीं, प्रैक्टिकली यहाँ प्रैक्टिकल करवाएंगे तुम्हारे से। चलो जी सर, बात आ गई समझ, हाँ है ना? अभी थोड़ा थोड़ा सीख लो बस। सर अब डिस्कशन करते हैं। हाँ जी बेटा, आप समझने पे ध्यान दीजिए इधर। सर बताइए कैश अकाउंट, तो बच्चों जब आप जो अकाउंट बना रहे हो आपको उसी पे ध्यान देना है। याद करो टी शेप में भी मैंने ऐसे ही समझाया था, जब मैं टी शेप में कह रहा था फर्नीचर अकाउंट बना रहे हो तो आपको सारा फोकस किस पे डालना था, फर्नीचर पे। मशीनरी अकाउंट बना रहे हो तो आपको सारा फोकस किस पे डालना था, मशीनरी पे। बात आ रही है, समझ से नहीं आ रही? तो मेरे प्यारे बच्चों टी शेप अकाउंट में भी ऐसे ही हो रहा था, बट टी शेप तो डायरेक्ट था, माँ इंक्रीज डिक्रीज का चक्कर देख रहे थे। यहाँ ये ऐसा नहीं देखना, यहाँ पर हम देखेंगे प्रोसेस के थ्रू जर्नल से लेजर कैसे बनाते हैं। लेकिन अब आप सबसे पहले कौन सा अकाउंट बना रहे हो ये बताओ मेरे को। अरे कौन सा अकाउंट बना रहे हो, कैश अकाउंट। तो सबसे ज्यादा फोकस आपका किस पे, अब आपको हर एक ट्रांजेक्शन में कैश को पकड़ना है। जिस ट्रांजेक्शन में कैश आएगी तो उसको कैश अकाउंट में ले जाएंगे, और जिस ट्रांजेक्शन में कैश नहीं आएगी उसको छोड़। अरे बोला यार, मान लो तुमने सबसे पहले अकाउंट्स की कॉपी बनाई, घर पे जाके अकाउंट्स की फेयर कॉपी, रफ रजिस्टर उठाया, इधर देखो रफ रजिस्टर में सबसे पहले मैथ का काम आया, उसे भी चढ़ा दोगे क्या अकाउंट में? फिर BS का आया उसे चढ़ा दोगे, फिर जो अकाउंट्स का रहेगा वो तो चढ़ाओगे। अरे यार बोलो, ऐसे जब आप BS की कॉपी बनाओगे क्या करोगे, BS की, तो आप स्टार्टिंग से अपने रफ रजिस्टर को देखोगे, मैथ का काम आएगा वो चढ़ा दोगे BS में? नहीं चढ़ाओगे ना, बोलो बेटा तो सीधा बैठ जाओ, उधर पीछे आके बैठ जा आराम से, बता टाइम पास कर। चलो जी फटाफट बताओ, सबसे पहले क्या है, मेरा क्वेश्चन है, मेरा बिजनेस है, अपने आप कर दूंगा। हाँ जी मेरे को बताइए फटाफट, कैश क्या हो रहा है, पहली ट्रांजेक्शन बताओ, कैश क्या है, डेबिट है। तो प्यारे बच्चों डेबिट साइड में ही एंट्री डाल देंगे, लेकिन अपोजिट वाला नाम आएगा। तो अपोजिट वाला नाम क्या है, सेल्स। बोलो बेटा, यार बोल दिया करो। देखो कैश क्या है, डेबिट है, तो एंट्री कहाँ जाएगी, कैश अकाउंट के डेबिट साइड। ये कैश का डेबिट साइड है, तो ये कैश अकाउंट बनाना तो कैश के डेबिट साइड में ही एंट्री जाएगी, लेकिन लिखेंगे जो उसके अपोजिट। अबे सेल लिखा है कैपिटल, यार तुम नालायक हो यार, कसम से बता नहीं सकते कुछ क्या लिखा हुआ है। समझ में यार, चाय पीनी यार, सुबह से कुछ खाया नहीं। सुन तो लो, मैंने बोला तो एनर्जी लेवल काफी डाउन है, चाय पीने का मन। आज रात को सोया हूँ मैं, सुबह मतलब 4 बजे सोया हूँ। आपका जो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स वाले नोट्स था वो फाइनल कर रहा था, और भी कुछ काम वाम कर रहा था।
और फिर सुबह ये बच्चे आ गए 9 बजे, नींद प्रॉपर हुई नहीं। चलो सर छोड़ो, कोई बात नहीं। अब बताओ सारे बच्चे, पहली एंट्री क्या है, कैश क्या हो रही है हमारे पास, डेबिट, हाँ या ना? तो आपको कुछ नहीं करना, कैश डेबिट है तो डेबिट में एंट्री डालो, लेकिन डालेंगे किस नाम से, कैपिटल। सर कभी अपने अकाउंट में अपना नाम नहीं आता, इस बात को ध्यान रखना। अगर तुम यहाँ पे कैश में कैश ही कैश लिखते रहोगे तो क्या पढ़ा जाएगा, कुछ पढ़ा जाएगा? अब मैं बोलूं संजय 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 बस, अरे मैडम यहीं रखी होगी, वो दे दो। तुम्हारी बात समझ आई या नहीं आई? अरे बोलो यार, मतलब क्या है यार, संजय 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 संजय, इसका क्या कुछ मतलब निकल रहा है? नहीं निकल रहा। सर इसके साथ कुछ सेंटेंस जोड़ो, संजय एक बहुत अच्छा टीचर है, समझ में आई बात? बोलो हाँ यार, संजय बहुत अच्छा पढ़ा, सुन लो यार। अब सुन लो इधर, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, तुम बिल्कुल नालायक कैटेगरी हो इसलिए। संजय सर, हाँ अच्छा कह रहा संजय सर इज फैन ऑफ न्यूरोपैथी। अच्छा चलो, अब देखो कैश अकाउंट। अब तुम एक लॉजिक समझो, अपने अकाउंट में अपना नाम क्यों नहीं आता, तुम खुद सोचना। अगर मैं इस कैश में कैश 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 बताओ, कुछ रीड हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, पता ही नहीं चलेगा चल क्या रहा है। लेकिन यहाँ पर जब दूसरे अकाउंट में लेंगे ना, देखना रीडिंग कराऊंगा आपको, तो यहाँ पर मैं कैश कर रहा हूँ ना, तो ये कैपिटल आ रहा है, इसका मतलब पता है क्या है, कैपिटल लगाएंगे। इसका मतलब कैपिटल आने से कैश क्या हो गया, बढ़ गया। समझ आ रहा है? अब वो धीरे धीरे रीड करेंगे, पहले पूरा बनने दो, पहले प्रोसेस समझते हैं। तो कैश डेबिट है तो डेबिट में डाल दो, लेकिन लिखेंगे क्या हम, कैपिटल अकाउंट। क्या लिखेंगे हम, कैपिटल। ओके सर, आगे चलते हैं। अब बताइए, इधर देखना, कोई जल्दबाजी नहीं है, अभी खाली कैश को पकड़ो। तो क्या सेकंड एंट्री में कैश है? यस सर। कैश क्या है बताओ, कौन सी साइड है, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? बेटा जो 2 होता है क्रेडिट के लिए होता है, तो कैश मेरे दोस्तों क्रेडिट साइड है। तो हम एंट्री कहाँ दिखाएंगे, क्रेडिट साइड दिखाएंगे। 2 अप्रैल में हम, लेकिन किस नाम से दिखाएंगे बताओ, बाय। क्रेडिट साइड में बेटा बाय आता है, डेबिट साइड में 2 आता है। तो ये आप ना भी लिखोगे तो भी चलेगा, इट इज नॉट कंपल्सरी। 2 और बाय लिखना कंपल्सरी नहीं है, बट 2 और बाय लिखना अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है, तो लिखना चाहिए। 70,000 कितना आ जाएगा, 70,000 है ना? बात आई समझ ये नहीं? अब देखो, जो बच्चा थोड़ा समझदार है, थोड़ा रीडिंग करता है, वो कहता है इतना पैसा आया और इतना पैसा मैंने क्या करा, बैंक में जमा। कैश की बात चल रही है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? यस सर। हाँ ठीक है सर, रीडिंग बाद में कराना, पहले प्रोसेस समझो। बोलो यस सर। अब अगली एंट्री में देखो, अगली एंट्री में क्या कहीं पर आपको कैश वैश दिख रहा है? यस सर। क्या दिख रहा है, फटाफट में बोलो। डेबिट क्रेडिट। अगली एंट्री में कैश, ऐसे भी दे दो। अगली एंट्री में कैश देखो जी सर, ये रहा कैश। बोलो मेरे दोस्तों, कैश कहाँ पर है, क्रेडिट साइड। तो हम क्रेडिट साइड में ही एंट्री डालेंगे, किस नाम से, बाय परचेजेस। किस नाम से लिखेंगे, बाय परचेजेस। आगे बात समझ? बेटा एक अकाउंट बनवाऊंगा, बाकी सारे तुम यही बना के जाओगे, ध्यान रखना। चलो जी सर, नो प्रॉब्लम। इसके बाद कैश पकड़ो, कैश है या नहीं है? यस सर। डेबिट, ये डेबिट साइड है, तो डेबिट साइड में डाल देंगे हम 4 अप्रैल को, और किस नाम से लिखेंगे, बैंक। तो ऐसे हम जनरल से लेजर ऐसे बनाते हैं। ये तो सर बिल्कुल सही आपने एग्जांपल सेट कर रखा है, रफ से फेयर कॉपी बनाना। यस बच्चों, एग्जांपल बड़ी मुश्किल से बनते हैं, ये किसी किताबों में नहीं लिखे हुए जो मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा हूँ, ये खुद की टेक्निक से बनते हैं बच्चों। कृष्णा डेबिट टू सेल्स, बताइए इसका कोई कैश से लेना देना है? बोलो, क्या इस ट्रांजैक्शन में, इस एंट्री में कहीं कैश दिख रहा है आपको? तो मेरे प्यारे बच्चों नहीं दिख रहा, तो ये कैश अकाउंट में आएगा भी नहीं। इसी बात है सर, इसमें कहीं दिख रहा है? नहीं। तो नहीं दिख रहा तो जबरदस्ती थोड़ी डालेंगे। बोलो बच्चों। अब यहाँ हमें कैश दिख रहा है, तो कैश को हम डेबिट में डाल देंगे, और किस नाम से लिख देंगे हम, टू कृष्णा। नाम से लिखते हैं कृष्णा। कितने रुपए हैं? 1500। आ गई बात समझ? अब यहाँ समझेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको कैश दिख रहा है, यस। कैश कौन सी साइड है, क्रेडिट साइड। तो हमें तो कैश पे ध्यान देना, हमें 2 चीजों से मतलब ही नहीं, हमें कैश ध्यान देंगे
तो बाय क्या लिखेंगे हम? बाय लिखेंगे शाम। शाम से कुछ पैसा वैसा हम दे रहे हैं, लेकिन पैसे हम कितने डालेंगे? ओ 2250 नहीं लुल्लू, 2250 नहीं। कैश के सामने कितने पैसे हैं? 150। अगली बात समझ नहीं आ रही बेटा, कैश से मतलब हम तो कैश अकाउंट। सर बाय शाम क्यों लिख रहे हैं? अपोजिट वाला नहीं, क्योंकि हम इसका लॉजिक क्या है, इसका मतलब है मेरा पैसा शाम को गया है, शाम को पैसा गया है, शाम डेबिट टू कैश, हाँ है ना? और पैसा कितना गया है ये बताओ। अब ये कह रहा है 2200 डाल दो, 2250 डाल दूंगा तो पैसा तो 2250 गया ही नहीं। अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, जो हम कर रहे हैं वही हो रहा है बच्चों, वही अकाउंटिंग दिखा रही है। वो बात अलग है, अभी आप उसे इतना अच्छे से रीड नहीं कर पा रहे। धीरे धीरे देखना, मैं बिल्कुल ऐसे रीड करेंगे जैसे हिंदी पढ़ते हैं ना अखबार, जैसे अब तुम हिंदी का अखबार आता है बड़े मजे से पढ़ते हो, वाह दिल खुश। इंग्लिश वाला अखबार आता है, फोटो देख के साइड कर बोलो आए ना क्यों सर? वो सर समझ ही नहीं आता। तो उसी तरीके से थोड़ा सा एक, जब अभी अकाउंटिंग रीडिंग चल रही है लेकिन अभी फ्लुएंसी नहीं है, फ्लुएंसी धीरे धीरे आएगी। बात आ गई समझ? और वो खाली मेरे कराने से नहीं आएगी, आपको मेरे साथ साथ होमवर्क करना पड़ेगा, घर पे बोल बोल के क्या करना पड़ेगा? पढ़ना। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? हाँ जी सर, ऐसा कोई प्रॉब्लम तो अभी तक तो आई नहीं है। इसमें बताओ सारे बच्चे, कैश कहाँ है? डेबिट है क्रेडिट है? डेबिट है मेरे दोस्तों। डेबिट साइड में एंट्री आ जाएगी 30 अप्रैल, और किस नाम से लिख देंगे? टू कौन सा अकाउंट? कितना रुपए हैं? 8000। ओके सर, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पर कैश क्या है? क्रेडिट है, तो क्रेडिट साइड में एंट्री जाएगी 30 अप्रैल को बाय रेंट के नाम से और बाय सैलरी। बात आ गई समझ? रेंट के सामने 500 और 3000 बेटा, ऐसे अलग अलग लिखना है। अब हम करेंगे टोटलिंग। अब हम क्या करेंगे? टोटलिंग। सर ये तो हमने उसमें पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था? टी शेप वाले में पढ़ा था। बताओ टोटलिंग कैसे करते हैं, जल्दी से बताओ। टोटल कर दो सर, जिस तरफ का टोटल ज्यादा है वो दोनों तरफ लिख दो। अब हमेशा जितनी भी एसेट्स होती हैं, ध्यान रखना, जितनी भी क्या होती है? एसेट्स। सभी एसेट्स के बैलेंस क्या होते हैं? डेबिट। सभी एसेट्स के बैलेंस क्या होते हैं? डेबिट। तो मेरे दोस्तों एसेट्स का टोटल हमेशा 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 डेबिट साइड ज्यादा होगा। हमेशा कहाँ ज्यादा होगा? क्योंकि इनके बैलेंस क्या होते हैं? डेबिट। भाई आप सोचो ना, मेरी जेब में जितना जब आता है पैसा तो मैं डेबिट में डालता हूँ, और जब जाएगा तो क्रेडिट। तो जितना आया उससे ज्यादा जा कहाँ सकता है? हाँ, या तो जीरो हो सकता है। लो यार, डेबिट क्रेडिट बराबर हो सकते हैं, बट जो क्रेडिट है वो कभी भी डेबिट से ज्यादा नहीं हो सकता। किसके केस में? इन केस ऑफ एसेट। किसके केस में बच्चों बताओ? सर अब आप टोटल करो, ज्यादा ध्यान नहीं दिया, पहले टोटल कर दो बच्चों। टोटल बताओ। 1,08,9,10 1,10,500। बेटा जब कभी भी कोई अकाउंट क्लोज करेंगे तो हमेशा डबल लाइन, मेरे पास यहाँ स्पेस कम है तो ये वाली चीज मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1,10,500। अब इन सब का टोटल करो बच्चों, बताइए जी कितना आ रहा है मेरे दोस्तों? टोटल 70, 5, 75, 77। अबे नशे में हो क्या? 1,10,000 किताब मत देखो, इधर देख लो। तुम्हारी यही गंदी आदत है यार। तो भाई बुक से देख के कराना होता, मैं नहीं कराता क्या? समझो, इधर टोटल करो। इधर देखो 70, इधर देख लो 70 और 5 75, 75 और 2 77,150। भाई यार हम मुझे 500 3,000 70 75 77 और 3 80 80,650। कितना है? 80,650। इसमें से माइनस कर देंगे 1,10,500 में से। 0 10 में से 5 गया 5, 14 में से 6 गया 8, 10 में 14 में 6 गया 8, और यहाँ पर 9 में से 0 गए 9। बोलो यार 2। तो 29,850 का बैलेंस बचेगा। इधर देखना क्या बचेगा? बैलेंस। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बच्चों उसको बाय बैलेंस शीट। मैं इसके ऊपर लिख दूंगा, आपको पहले भी लिखवाया था, याद करो यार। यस सर। तो आता है बैलेंसिंग फिगर। क्या आता है मेरे दोस्तों? बैलेंसिंग फिगर। तो बैलेंसिंग फिगर क्या होता है सर? 29,850।
बात आगे समझिए नहीं? इसका मतलब इतना बैलेंस बचा, इसका मतलब कैश जो मेरे पास बचा है वो इतना बचा। कैश तो बैंक में लाके बे लुल्लू है क्या? जब अकाउंट खाली कैश बना रहा हूँ तो कैश का ही बचेगा, बैंक कहाँ से आ गया इसमें? हाँ जी, इधर देखो सारे बच्चे। क्रेडिट साइड ज्यादा क्यों नहीं हो सकता? तेरी जेब में 100 रुपए हैं तो 120 खर्च देगा। अबे सुन, अबे लॉस अलग चीज होती है, उल्टी सीधी चीजें कनेक्ट कर रहे हैं। अबे एक बार में एक ही चीज, तेरे पास खाना आता है, रोटी आती है, तो एकदम से 5 रोटी डाल लेता है क्या मुंह में? क्या करता है? हाँ, अबे एक एक रोटी तोड़ के, बस सुन लो, एक एक रोटी आराम आराम से तो खाता है। हाँ, अब कॉन्सेप्ट समझना। अब ओए सुन लो इधर, कॉन्सेप्ट समझो ना भाई क्या है। ठीक है सर, इसका क्रेडिट ज्यादा क्यों नहीं हो सकता? तेरे पास 500 रुपए है, 100, तो तू खर्च कितने कर सकता है? 500 ही कर सकता है। तो जब कभी एसेट्स आती है तो एसेट्स को हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं, क्योंकि रूल के हिसाब से डेबिट बाट कम से, तो जब जाएगी तो उसको क्रेडिट करते हैं। तो जितना बैलेंस आया उससे ज्यादा कैसे जा सकता है? तो इसलिए एसेट्स अकाउंट के कभी भी क्रेडिट बैलेंस नहीं है। ठीक है, रही बात लॉस की, लॉस एक अलग चीज है, लॉस को इसके साथ मर्ज मत करो। लॉस तो तब होता है मेरे पास खर्चा होता जा रहा है, एक्सपेंसेस मेरे होते जा रहे हैं, बट मेरे पास रेवेन्यू नहीं। जैसे भी लॉकडाउन लगा था, बच्चे आ नहीं रहे थे, खर्चे हमारे कॉन्टिन्यूस थे। अब आप देख रहे हो डेली बेसिस पर बच्चा क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो हम किस में चले जाएंगे फिर? प्रॉफिट में। अभी आप इसको रीड करना सीख लो, एक बार रीडिंग करा, ये प्रोसेस था। अब देखो इसको रीडिंग कैसे करेंगे, इधर देख लो सारे बच्चे। अगर कैश अकाउंट की रीडिंग करनी है, क्योंकि मैंने क्या बोला, ये एनालिटिकल बुक है, या आपको कुछ एनालाइज कराएगी। यस, इट इज डूइंग एनालिसिस। देखो कैश अकाउंट में, अब मैं नहीं पढ़ रहा कुछ भी, देखना मैं कुछ नहीं पढ़ूंगा, कोई ट्रांजेक्शन नहीं पढ़ूंगा, मैं उधर देखूंगा भी नहीं, और देखो मैं आपको बता दूंगा क्या क्या हो रहा है। बात आगे समझ या नहीं आगे? यही तो रीडिंग है। तो मैं कहूँगा अच्छा ये कैश मेरी एसेट है, बढ़ रही है, इधर डेबिट साइड, मुझे पता है जब जब कैश बढ़ता है तो वो डेबिट साइड। अरे यार बोलो, तुम्हें नहीं पता क्या? जब जब कैश कम होता है तो कहाँ जाता है? क्रेडिट साइड, क्योंकि कैश हमारी एसेट है। अब मैं इस चीज को बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ यार भाई कैपिटल से ना पैसे आ गए, कैपिटल लगाइए उन्होंने, 1 लाख रुपए बढ़ गए। ओ भाई बैंक से पैसा निकाल लिया, इतने पैसे फिर आ गए। ओ भाई कृष्णा ने पैसे दे दिए, सेल्स हो गई कैश में, आगे बात इतना पैसा टोटल आया भाई हमारे पास, इतना चला गया बैंक में जमा करा दिया जी। इतना पैसा कहाँ? इतने के गुड्स परचेज कर लिए, इतने का किसको दे दिए? शाम को। इतने का भाई रेंट दे दिया, इतने का क्या दे दिया? तो इतना आया और इतना गया, मंथ के एंड में इतना बच गया जी। आगे बात समझ लिया? जैसे आज तुम 100 रुपए घर से लेके निकले और तुमने 80 खर्च कर दिए, वही तुम्हारा खाना पीना, छोले कुलचे मोमोज और जो भी चाउमीन वाउमीन जो भी शाम के टाइम तुम करते हो, वो कह रहा सर मेरा सुट्टा तो रहेगा। अच्छा सुन लो, अब बता, अब लास्ट में 100 रुपए से 80 रुपए खर्च हो गए, बच कितने गए? 20। और जो 20 बच गए दैट इज बैलेंस। क्या है? आजकल के बच्चे तो भाई एडवांस है, जल्दी सब चीजों के रिक्वायर, सब चीज रिक्वायर, भर के पीते हैं फिर है, हुक्का तो क्या थोड़ा महंगा हो जाएगा। अच्छा बताओ बेटा, ये समझ आया आप सभी बच्चों को? अब बताइए, वो कह रहा था सर ये कैश और बैंक दोनों का है। तो भाई जब चर्चा कैश की चल रही है तो खाली किसका है? कैश। अब बैंक का ही बनाया था तेरे लिए, बताओ। वैसे तो मुझे दूसरा कौन सा बनाना चाहिए बताओ? सीरियल वाइज हमेशा चलना चाहिए। बताओ दूसरे नंबर का अकाउंट कौन सा है? कैपिटल। सर पहले कैपिटल ही बना दो ना प्लीज। ओके बच्चों, बना देते हैं हम कैपिटल। सर बना दो फटाफट। लो जी मेरे दोस्तों, डेट पार्टिकुलर रुपीज, है ना, डेट पार्टिकुलर जेएफ। बेटा ध्यान रखना, लेजर में हमेशा क्या आता है? जेएफ, और जर्नल में हमेशा क्या आता है? ठीक है सर। अब बताइए सर आप ना कैपिटल अकाउंट बहुत छोटा बना रहे हो, क्या आप पागल हो गए हो? बोलो हाँ या ना। वो लेकिन वो बच्चा समझदार है, कह रहा है सर हम भी समझदार कैटेगरी। बताओ मैंने इतना छोटा क्यों बनाया कैपिटल? सर आपने पूरा क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, कैपिटल एक ही है। ड्राइंग वो स्पोर्ट्स का लेक्चर ध्यान से समझो,
स्पोर्ट्स का लेक्चर पूरे महीने में एक ही हुआ। बोलो यार ज्यादा कुछ काम हुआ है नहीं। चलो सर आप उल्टे सीधे एग्जांपल मत दिया करो। 1 अप्रैल बताओ, तो कैपिटल को पकड़ो, कैपिटल डेबिट है या क्रेडिट है, फटाफट बताओ मेरे दोस्तों। कैपिटल क्रेडिट है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाय। अपने अकाउंट में कभी भी अपना नाम नहीं आता। ओके सर, नो प्रॉब्लम। टोटल कर दो, 1 लाख है। बैलेंस हमेशा वहां बचता है जहां पर कमी होती है। जहां पर क्या होती है, बोलो यार, तो बैलेंस है। 1 लाख ये था, दोनों तरफ लिख दिया मैंने, और यही बैलेंस सीडी फिर आगे जाके बीडी बन जाता है। इसको भी हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। अभी आप सीडी का मतलब क्या होता है सर? बेटा सीडी का मतलब होता है कैरी डाउन। सीडी का मतलब क्या होता है, कैरी डाउन। इस बैलेंस को आगे ले जाओ। अब तुम्हारे पास आज 100 रुपए थे, पॉकेट मनी मिली, तुमने छोले कुलचे, मोमोज, सुट्टा सारी चीजें करके तुम्हारे पास कितने पैसे बचे, 20 रुपए। अब तुम एक बार बताओ, जब रात को सोने से पहले क्या 20 रुपए फाड़ के सोओगे? बोलो क्या करोगे? 20 क्या खरीद लेगा? और फ्रेशनर खिलाड़ी है। अच्छा हाँ, वैसे बच्चा सही कह रहा है, एक और भी पी सकते हैं, या फिर हम माउथ फ्रेशनर भी, भाई घर भी तो जाना है, सेंटर फ्रेश वगैरह खा लेते हैं। चलो छोड़ो, अब सुन लो इधर, कौन सा? अच्छा अब इधर देखो सारे बच्चे, मान लेते हैं कि तुमने कुछ नहीं करा ऐसा, ना तुमने एक और पिया, ना तुमने कोई माउथ फ्रेशनर, तो तुम्हारे पास 20 रुपए बच गए। अब सुन, अबे सुन तो ले, जो 20 रुपए बच गए तो वो अगले दिन काम आएंगे या नहीं आएंगे? तो वो बेटा ध्यान से समझो, आज के लिए वो बैलेंस सीडी है, आज के लिए वो क्या है, बैलेंस सीडी, ये वाला आज के लिए, तो वो बैलेंस बीडी बन जाता है अगली 1 तारीख को, अगले महीने की 1 तारीख। जैसे आज तुम्हारा है, तो आज तुम्हारा जो बैलेंस सीडी है, कल तुम्हारा वो क्या बन जाएगा, बैलेंस बीडी। तो यहाँ पर मैंने बैलेंस सीडी कब निकाला, 30 तारीख को। बैलेंस सीडी मैंने कब निकाला, 30 तारीख को। तो वो बैलेंस बीडी बन जाएगा 1 तारीख, अगली डेट पर। आगे बात समझ? हाँ या ना? क्योंकि फिर अकाउंटिंग तो आगे चलती रहेगी, जैसे तुम्हारी लाइफ आगे चलती रहेगी भाई। वो तो एक ही दिन तो गया है, अगला दिन फिर आएगा, फिर तुम घर वालों से कुछ लोगे, फिर तुम्हारा प्रोसेस चलता रहेगा। जी सर हम ये बना लेंगे ना, आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो, बताइए। इसके बाद और दूसरा अकाउंट बना लोगे आप, बताओ बना लोगे? तीसरा बैंक अकाउंट। सर बैंक और बनवा दो, बाकी हम खुद बना देंगे। चलो बच्चों लास्ट अकाउंट बनवा रहा हूँ बैंक, इसके बाद मेरा लेजर कंप्लीट हो जाएगा। आप थोड़ा घर से ट्राई करना, और एक आधी क्लास वगैरह हम करेंगे, तो उसमें और एंट्रीज हम डिस्कस करेंगे। फटाफट मुझे बताइए बच्चों, बैंक डेट पार्टिकुलर जेएफ रुपीस, डेट पार्टिकुलर जेएफ रुपीस, फटाफट मुझे बताइए। बैंक पहली ट्रांजैक्शन में बैंक है नहीं है? कह रहे हैं यस, नशे में मत बोलो, डिमांड कर जाएगा। दूसरी में है यस सर, कितना 70,000 रुपये बैंक डेबिट में आ जाएगा। जी सर आगे बताओ सारे बच्चे। तीसरी ट्रांजैक्शन में बैंक है नहीं है, इसमें है क्रेडिट साइड में बैंक है, तो 4 अप्रैल को बाय कैश के नाम से लिख दीजिए। कितने रुपए हैं बोलो फटाफट, कितने हैं? 1,000 रुपया, 1,000 रुपया। इसके बाद क्या है, बैंक 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 है ही नहीं, बस नहीं है तो हटाओ। फिर जिस तरफ का टोटल ज्यादा है दोनों तरफ लिखो। जब देखो 70 में से हम 1 घटा देंगे, 69,000। और कहीं है क्या बैंक, देख लो, तो लगा नहीं है। चलो तो इतना बैंक में, आप देखो रीड करो, इतना था बैंक में जमा करा, इतना हो गया बाय बैलेंस सीडी। तो बैलेंस सीडी क्या बनेगा, बैलेंसिंग फिगर 30 तारीख को आप देख। तो ये जो बैलेंस सीडी है यही अपोजिट साइड में, अपोजिट साइड में इसको हम क्या लिख देंगे, टू बैलेंस बीडी। जो सीडी होता है वही बीडी बनता है, ध्यान रखना। जो सीडी होता है वही क्या बनता है, बीडी। सीडी होता है एंड में, सीडी हमने क्लोजिंग करके निकाला है, और बीडी कब होता है बेटा, स्टार्टिंग। अगली बात समझ। आज रात को जो आपका बैलेंस बचेगा आपकी जेब में 20 रुपए, वो क्लोजिंग बैलेंस है, उसको आप आगे ले जाओ, तो इसलिए कैरी डाउन बोल दिया। क्या बोल दिया, कैरी डाउन। और जब कल तुम सुबह उठोगे तो आपकी जेब में पहले से कितने रुपए पड़े होंगे, 20 रुपए, तो वो कल के लिए ब्रोट डाउन। सीडी बीडी में बच्चों को स्टार्टिंग में दिक्कत होती है, तो प्लीज बच्चों थोड़ा सा अभी याद कर लेना। सीडी जब आप क्लोजिंग करोगे अकाउंट, तो आप सीडी निकालो। समझ में आ गया नहीं आ गया? और अभी आप करोगे साथ साथ तो प्रैक्टिस हो जाएगी। इसलिए अब फटाफट मुझे अकाउंट बनाकर दिखा दीजिए।
अब कौन सा अकाउंट बनाओगे? परचेजेस बना दीजिए, परचेज के बाद कृष्णा बना दीजिए और कृष्णा सेल्स बना दीजिए, श्याम बना दीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस तरीके से आपका ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आपको जो होमवर्क में करना है इलस्ट्रेशन नंबर 3 करनी है। थ्री में जीएसटी कहाँ से आ गया? तो भाई 3 कर लेना, इसमें कोई जीएसटी अरे भाई मुझे मतलब नहीं है यार, सुन लो, आज कुछ ज्यादा होमवर्क दे नहीं रहा हूँ। एक इलस्ट्रेशन बंद मैंने करा दी है, और कौन सी 2 कराई है ना मेरी? ये जो 2 है, इलस्ट्रेशन 2 कराइए, 3 कराइए। क्वेश्चन नंबर 1 कर लेना और क्वेश्चन नंबर 2 कर लेना। नहीं, इसमें तो खाली क्वेश्चन नंबर 1 कर लेना, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। ओए बातें मत क्या करो। क्वेश्चन नंबर 1 कर लेना और क्वेश्चन नंबर 3 कर लेना। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 3 फटाफट इसकी कॉपी कीजिए। तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। अगर बच्चों आप हमारा कोर्स बाय करना चाहते हो तो काफ़ी रीजनेबल प्राइस पर कोर्स अवेलेबल है, और जो है आप हमारी एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कर सकते हो, और एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करने के बाद आप लोग जो है कोर्स बाय कर सकते हो। आपको कोई भी डाउट आए आप इस नंबर पर पूछ सकते हो, एंड अगर आपको कोई डिस्काउंट चाहिए हो कोर्स पर तो भी बच्चों आप इस पर क्या कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू सो मच।